तो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई? बिल्कुल यही नज़र आता है, यही जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुए। ये सब को सजा देनी है, तो कहा गया कि हमने आज तक कुछ डाला है, कहा है कि करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन भी बड़ी सस्पिशियस लगती है मुझे। हम ये समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर करप्शन का इल्जाम था और उसको करप्शन के इल्जामात के ऊपर जो है उसको सजा मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अब हमें बाद ही नजर में ये लगता है कि वो एक और ही पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary, you did not receive it and you did not disclose it. So, you're not a good Muslim. So we sent you home. And how was it done? In all the laws of Pakistan, you'll search for it, you'll find it only one place. And that is in the Anti-Terrorism Act. साहब वो जानबूझकर सिर्फ किसी के कहने पर, पावरफुल लोगों के कहने पे उनको जो है उनको सजा दी गई, हालांकि अकामा की बुनियाद पे सजा बनती नहीं, आज भी नहीं बनती। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और जनरल बाजवा साहब की मुलाकात 6 घंटे की और आपने पनामा पे सवाल पूछा। उनका ये कहना था कि ये बेसिकली लड़ाई थी अदलिया के 3 जजेस और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, इन दोनों को पुराना प्रॉब्लम था।